पिछले वीडियो में हमने देखा था कि वैद्युत क्षेत्र ठीक है, वैद्युत आवेश और वैद्युत द्विध्रुव ठीक है ना के सामान्य टॉपिक क्या थे। अभी आप देख रहे हैं कि इसके आंकिक प्रश्न कैसे होंगे। तो आंकिक प्रश्न लगाने से पहले आप एक बात और ध्यान रखें कि इसका सूत्र कौन कौन सा आएगा ये देख लें। पहला तो आ जाएगा आपका Q बराबर NE। दूसरा सूत्र आएगा F बराबर QE। एक और सूत्र इसके लिए लेंगे तो ये आ जाएगा F/Q। ठीक, उसके बाद आएगा कूलाम बल 1/4πε0 Q1 Q2/r²। उसके बाद आप ये भी कह सकते हैं कि F बराबर K Q1 Q2/r²। यहाँ पे K का मान हम पहले से फाइंड कर सकते हैं 9 × 10⁹ निर्वात के लिए। उसके बाद जो सूत्र आएगा द्विध्रुव का आएगा P बराबर Q × 2L। उसके बाद इसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र आएगा 1/4πε0 P/r³। एक और भी सेट कर सकते हैं 1/P/r³। ठीक, उसके बाद हम कर सकते हैं 1/4πε0 2P cos θ/r³। ये हमारे सूत्र हो गए इस पार्ट के। और एक लास्ट सूत्र होगा टाउ बराबर PE sin θ। ये हो जाएगा। यहाँ P का मतलब समझ में आ ही गया। ये राशि सदिश है, ये भी राशि सदिश है, ये भी सदिश है, ये भी सदिश है और ये आदेश हो जाएगी। यहाँ पे ये राशि भी सदिश होगी, इसका हम जब भी निकालेंगे तो सदिश के रूप में निकालेंगे। ये राशि भी सदिश ही होगी। ठीक है, और इसमें धनावेश या ऋणावेश होगा। ये इस पाठ के लिए सूत्र बन गए। अब जैसे कोई सवाल अगर आपसे कहा जाए तो क्या होगा। जैसे मान लीजिए बोला गया Q बराबर 10 कूलाम के लिए कितने इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होगा, का स्थानांतरण किसी पदार्थ पर होगा। ठीक है, तो इसके लिए हमने क्या किया कि कितने इलेक्ट्रॉन का मतलब n हो गया, आपको निकालना होगा। ठीक है, और Q का मान उसने दिया है 10 कूलाम। तो Q बराबर NE का फार्मूला अगर हम लगाते हैं तो N बराबर होगा Q/E। Q में 10 आप यहाँ रखेंगे 1.6 × 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन का आवेश होगा। और N बराबर इसको 100/16 कर सकते हैं, 10⁻19 ये ऊपर चला जाएगा। 16 छक्का 96, 2 5, 10⁻19 इतने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी, इतने इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होंगे। ये आपका आंसर होगा। और एक पर और देखते हैं, जैसे और भी चीज़ें होती हैं। जैसे ये कहा जाए कि 4 मिली न्यूटन प्रति कूलाम के वैद्युत क्षेत्र में यदि 16 माइक्रो कूलाम का आवेश रखा जाए तो
आवेश पर वैद्युत बल क्या होगा। अगर ऐसा हम करते हैं तो इसके लिए हम ये कह सकते हैं कि ये जो मान दिया है ये E का मान हो गया, ये आपके Q का मान हो गया। तो अगर हम वैद्युत बल की बात करें, F की बात करें, तो हमारे पास सूत्र आएगा F बराबर QE। और इस कंडीशन में जो F होगा, Q 16 माइक्रो कूलाम है। एक बार लिख लीजिए पूरा, ये 4 मिली न्यूटन प्रति कूलाम है। इसको चेंज करना पड़ेगा, तो माइक्रो की जगह 10⁻⁻6 और 4 मिली को भी चेंज करेंगे तो ऐसे होगा, है ना। ये आ गया आपका कूलाम न्यूटन प्रति कूलाम। सारे सभी मिली और माइक्रो को हमने चेंज कर दिया, ठीक है। अब इसको हम अगर हल करते हैं तो हमारे पास 64 होगा, 10⁻⁻9 होगा। तो F बराबर 1 अगर पॉइंट बैक कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 8 न्यूटन। ये समझ में आ गया। एक और देखते हैं इसमें। अगर हम ये कहें कि दो आवेशों के बीच का बल 4 न्यूटन है, ठीक है। आवेशों के मान को दोगुना कर दें, आवेशों के मानों को दुगना कर दें तथा बीच की दूरी 3/2 गुना कर दें, तो दोनों के बीच मतलब दोनों आवेशों के बीच का बल क्या होगा। ठीक है। तो अब इसके सवाल को लगाने के लिए, अब इसमें बहुत टेक्निक लगाने की ज़रूरत तो है नहीं। आपको एक चीज़ समझ में आता होगा कि ये दो आवेशों के बीच का बल है, तो ये आपका 1/4πε0 Q1 Q2/r² चलेगा। इसमें अनुपातिक है, तो हम F प्रोपोर्शनल जितने लोग को हम चेंज कर रहे हैं, जैसे आवेश के मान को दुगना कर रहे हैं, आवेश चेंज कर रहे हैं और हम बीच की दूरी चेंज कर रहे हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों ऐसे रहेंगे, ठीक है। अब पहली कंडीशन में अगर हम F1 F2 को लेते हैं दो मान को, तो हम पहली वाली में Q1 Q2/r² कर सकते हैं, दूसरे कंडीशन में Q1 Q2/r² कर सकते हैं। अब ये समझना है आपको कि दोनों आवेश को दोगुना करने का मतलब हुआ कि ऊपर वाले मान में तो हम चेंज नहीं करेंगे, लेकिन नीचे में इस आवेश को हम दोगुना कर रहे हैं, तो 2Q1 लिख लेंगे, दोनों के लिए 2 कर लेंगे, और बीच की दूरी को 3/2 करना है, तो 3/2 r का स्क्वायर कर लेंगे। सॉल्यूशन में अगर हम देखें तो बड़े आराम से समझ में आएगा आपको कि ये दोनों मान कट जाएंगे, ठीक है। थोड़ा सेटिंग देखिए, 1/r² हमारा हुआ यहाँ पे, ठीक है। नीचे आपका आ रहा है 4/3/2 का होल स्क्वायर, यानी ऐसे, ये r भी कैंसिल हो जाएगा। तो अब एक बार और देखिए, ये आपके ऊपर 1 हो गया, तो 1/4/9/4 आ रहा है, ठीक है। बाकी कैंसिल हो गए हैं, ये ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 9/4 × 4, ठीक है। ये पूरा का पूरा यहाँ चला जाएगा, ठीक है। तो F1/F2 का जो मान होगा वो हो जाएगा 9/16, है ना। तो F2 बराबर क्या हो जाएगा, 16/9 F1।
और ये F1 का मान उसने लिखा है 4 न्यूटन का, तो 4 न्यूटन के लिए F1 यहाँ हम लगा लेंगे, तो 16 गुणे 4/9, तो F2 बराबर हमारा हो जाएगा 64/9। ठीक है, 9 सत्ते 63 कर लेंगे, 9 सत्ते 63, 9 1 9, यानी F2 जो हो जाएगा तुम्हारा आप लोग का वो 7.1 न्यूटन का हो जाएगा। ये सवाल ऐसे लगता है। अब एक और चीज़ देखते हैं, थोड़ा द्विध्रुव पे जाते हैं या कोई और कंडीशन पे जाते हैं। तो देखिए, मान लीजिए कि ये आपका 4 माइक्रोकूलम आवेश है, यहाँ पे 3 माइक्रोकूलम आवेश है, इसके बीच की दूरी 4 सेंटीमीटर है। अगर 3 माइक्रोकूलम आवेश से यहाँ पे 1 सेंटीमीटर की दूरी पर अगर कहा जाए x पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र क्या होगा, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा कि दोनों धनावेश हैं, तो दोनों के मतलब एक इसको Q1 कह रहे हो, इसको Q2 कह रहे हो, तो यहाँ पे 2 वैद्युत क्षेत्र मिलेगा और दोनों वैद्युत क्षेत्र की दिशाएं सेम होंगी क्योंकि यह सदिश राशि है। तो इसको हम F1 E1 प्लस E2 हम जोड़ सकते हैं। एक एक की बात करें तो 1/4πε0 Q1/R1² 1/4πε0 Q2/R² हम लगा सकते हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए एक चीज़ तो हमारा कॉमन है 1/4πε0। अब बचता है Q1/R1² प्लस Q2/R2²। यहाँ पे इसका मान हम लिख सकते हैं और Q हमारा है 4 माइक्रोकूलम का, ये हम ले लिए। नीचे देखिए यहाँ से इसकी दूरी हो जाएगी 4, यहाँ के बीच की दूरी है और ये 1 सेंटीमीटर यानी 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, प्लस अब Q2 की बात करें तो यहाँ पे आपका 3 माइक्रोकूलम है, तो 3 माइक्रोकूलम बटे में अब यहाँ से यहाँ तक की दूरी 1 ही सेंटीमीटर है, तो 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर हो गया। अब थोड़ा सा हिंट में समझ लीजिए कि 9 गुणे 10⁹ तो आपका ठीक ही है। यहाँ से माइक्रो बाहर ले लीजिए तो ये माइक्रो यहाँ आ जाएगा और सेंटीमीटर बाहर ले लेंगे तो सेंटीमीटर स्क्वायर बाहर आ जाएगा, 1 लगा सकते हैं। तो यहाँ क्या बच रहा है आपका 4 बच रहा है, यहाँ 5 बचे 25 बच रहा है, यहाँ पे 3 बच रहा है और यहाँ 1 बच रहा है। ठीक है, अब इसको अगर हम थोड़ा सेट देखें तो अब चेंज करना ही पड़ेगा आपको। तो माइक्रो को चेंज हमने कर दिया, सेंटीमीटर स्क्वायर को हम चेंज करेंगे तो 4 लिखेंगे। 1 सेंटीमीटर में होता है 10⁻⁻4 मीटर, 2 मीटर। तो यहाँ 2 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो हम इसको कर लेंगे 4। यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा, भाग दे लीजिए यहीं पे, तो 25 से कम 25 देख लीजिए, 4/25 जीरो लगाएंगे तो 25 से कम 25 होगा, 5 होगा और ये 1 जीरो और 25 छक्का 150, यानी इतना आएगा इसका मान, प्लस 3 है आपका। ठीक है, तो थोड़ा सा और देखिए इसको, तो E बराबर हो जाएगा, ये देखिए यहाँ पे ये ऊपर जाएगा, 1 कट जाएगा तो यहाँ बचेगा आपका 9 4 13 ही कर लीजिए, 9 4 13 में से 6 गया, 7 6 13 यानी 9 गुणे 10⁻7 आएगा। और यहाँ पे आ गया है आपका गुणे 3.16, इसको जोड़ करके तो ये आपका हो जाएगा 9 6 54 और 9 5 14। ठीक है, 9 3 27 और 1 28, 2 अंक पे दशमलव जा रहा है
7 यानी ई बराबर हो जाएगा 2.84 10 के घात 8 न्यूटन प्रति कूलम। ये आंसर हो जाएगा ये सवाल का। आगे देखते हैं